नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का आज की भगवत गीता कक्षा में। सभी को नमस्कार। और आज का ये 9वां सत्र हमारा प्रारंभ हो रहा है भगवत गीता का। आप सब लोगों का अति आभार। कौन से श्लोक तक पढ़े हैं, कौन बताएगा? है जी? 37 पक्का ना? हाँ 37, बहुत बढ़िया। तो भैया 37 श्लोक तक किसने किसने भागवत इनकी भगवत गीता की हिंदी पढ़ ली है, बताइए। किस किसने पढ़ ली है? दुर्गेश जी ने पढ़ ली, कह रहे थे आप, डाउनलोड किया था। कम से कम श्लोक का अर्थ तो देखा ही होगा और शुरू से क्या चल रहा है ये भी पता होगा। अच्छा, एक तो छोटा सा प्रश्न करता हूँ शुरू में। आतताई कितने कैसे लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं? कितने लोग बताए थे कि ये आतताई होते हैं? 2, 4, 5, 6, 8, कितने? 6 प्रकार। अच्छा, बढ़िया भैया, तैयारी से आए हो। हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, अब सबको पता पड़ गई 6 प्रकार के आतताई होते हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि भाई पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैनाताततायिनः हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् च बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। भाई इनको मार करके तो पाप के ही भागी बनेंगे। यद्यपि आतताई को मार देना चाहिए, तथापि तथापि मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि इनको तो मारने से पाप ही लगने वाला है। तो शास्त्र में, अर्थशास्त्र में कहा है कि आतताई को मार दो, लेकिन वेद आदि श्रुति कहती है कि मां हिंसा हिंसा नहीं करना चाहिए। तो वेद श्रुति के प्रबल होने पर उसका प्रमाण देते हुए कह रहा है अर्जुन। अब बता रहा है, कोई चला गया क्या? अच्छा, यहाँ बोल रहे हैं 37वां श्लोक हम लोग पढ़ लिए थे, अब 38वां देखते हैं। आप भी देख लीजिए। कथम न गेयमस्माभिः। आप लोग अगर यदि भगवत गीता खोल लेंगे अपने उसमें मोबाइल में, तो और अच्छा रहेगा, है ना। भगवत गीता को यदि मोबाइल में खोल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो ये तो और अच्छी बात है। तो 38वां श्लोक देखिए। कथम न गेयमस्माभिः, पीछे पीछे बोल सकते हैं। कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम्
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कह रहे कि कथम न गेयम अस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम। हे जनार्दन, के कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद भी, के कुल वंशनाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले अस्मा भी, हम लोगों को अस्मात् पापात, इस पाप से निवृत्त होने के लिए कथम न गेयम, क्यों नहीं विचार करना चाहिए है। क्योंकि भाई युद्ध से क्या होगा, वंश नष्ट ही तो होगा। और ये बताया भी था कल मैंने आपको, ऋतिक पुरोहिताचार्य मातुला तिथि संस्कृत बाल वृद्धा तुरैर वैद्य ज्ञात संबंध बांधवई। संबंधी और बांधव कौन होते हैं? केवल ऐसा नहीं है संबंधी बांधव केवल घर घर के लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बोले क्या है, ये तो होते ही हैं। बाकी किसके साथ विवाद नहीं करना चाहिए ये बता रहे हैं। ऋत्विक यानी यज्ञकर्ता के साथ, पुरोहित यानी जो पुरोहित हैं अपने, उनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। आचार्य जो गुरु हैं उनके साथ नहीं करना चाहिए। मामा के साथ, अतिथि के साथ, आश्रित वर्ग, बालक, वृद्ध और बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, ये कह रहा है अर्जुन। ठीक है, अब आगे देखते हैं 39वां देखिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण, अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्मोऽभिभवत्युत। कह रहे हैं कि कुलक्षय नाश से सनातनाः कुलधर्माः, वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त धर्म समूह प्रणश्यति, ध्वंस हो जाते हैं। और यदि धर्म ही नष्ट हो गया, क्या जी, अगर धर्म ही नष्ट हो गया तो क्या होगा? अधर्मः कृत्स्नम्, अधर्म ही क्या हो जाएगा? कुलम उत अभिभवती, दबा लेता है, कुल को भी दबा लेता है। क्या बोले? अधर्म। भैया कैमरा ऑफ कर लीजिए कृपया, ठीक है ना। धर्म नष्ट हो गया, और धर्म नष्ट होने के बाद क्या होगा? भाई जहाँ धर्म नहीं है तो वहां अधर्म ही है ना, क्या जी। भाई धर्म और अधर्म एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। जैसे अंधेरा है तो अंधेरा क्या है? अंधेरा वही है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। विद्या का अभाव ही अविद्या है। और भगवान का अभाव ही माया है ना। तो ये सारे चीजें इसमें अभिभूत हो रही है। कह रहा है कि यदि कुल ही नष्ट हो गया, मान लो किसी का, व्यक्ति का कुल धर्म नष्ट हो गया, कोई बचा ही नहीं उसके वंश में, ठीक है। तो जब वंश में कोई बचा नहीं, अब जब वो मर गया, प्राण त्याग दिया, अब वो किसी लोक में चला गया, मान लो पितर बन गया, तो अब उसको पानी कौन देगा महाराज? कौन उसको जल देगा? और उसके जो परिवार की जो परंपराएं थी, जो
लोक रीतियां होती हैं वो भी सब नष्ट ही हो जाएंगी उनके साथ में, उनका नाम ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर वो भटकेंगे, क्योंकि जितने पितर हैं, जितने अभी तक जन्म लिए उसके वंश में पहले, वो सब भटकेंगे महाराज, क्योंकि कोई बचा ही नहीं कल्याण करने वाला। तो क्या होगा, जब वंश परंपरा नष्ट हो गई, धर्म ही नष्ट हो गया, तो फिर अधर्म उसको घेर लेता है, दबा लेता है। और कह रहे हैं आगे देखिए 40वां, अधर्माभिभवात् तृष्ण, अधर्माभिभवात् तृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्णशङ्करः, जायते वर्णशङ्करः। देखिए बहुत कड़वी बात है कह रहा है अर्जुन, बहुत कड़वी बात है। आज के समय के लिए तो बड़ा ही सुनना बड़ा मुश्किल है, हे कृष्ण। और जब धर्म आ जाएगा, जब अधर्म ने अधर्माभिभवात, जब अधर्म आ गया, उससे अभिभूत होने के कारण बोले कुल स्त्रिया, कुल की जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रदुष्यंती, दूषित हो जाती हैं। भाई अधर्म जहां आ गया, अधर्म का तो स्वरूप ही यही है ना, तो धर्म से दूर भगता है वो व्यक्ति। भाई वंश नाश हो गया, वंश मान लो अब युद्ध हो रहा है, युद्ध में क्या होगा कि अनेक वीर योद्धाएं मारे जाएंगे, स्त्रियां तो मारी जाएंगी नहीं। अब किसी का विवाह अभी हुआ है, किसी का 2 दिन हुआ, किसी का 4 दिन हुआ, क्योंकि करोड़ों की सेना है, कोई ये तो है नहीं कि 4-6 की है तो उसमें गिल्ले में। भैया अरबों की सेना है, खरबों की सेना है, अक्षौहिणी का भी बताएंगे कितनी सेना होती है, तो कितनी अक्षौहिणी सेना थी वो भी प्रमाण बताएंगे। पर पहले ये जब हम समझो कि ये अर्जुन कह रहे हैं कि भैया जब युद्ध होगा, युद्ध में वंश नष्ट हो जाएगा, जब जो पुरुष हैं वो मारे जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, और जब विधवा हो जाएंगी तो जरूरी तो है नहीं कि सब स्त्रियां पतिव्रता हो महाराज, क्या जरूरी तो नहीं है कि सब स्त्रियां पतिव्रता होंगी। तो जब सब पतिव्रता नहीं होंगी तो क्या होगा, बुरे दूषित हो जाएंगी। हे वार्षणेय, वृष्णिवंशी कृष्ण, कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन, और स्त्रीसु दुष्टासु, और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर जायते। अब जब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, मान लो किसी और अन्य पुरुष से संबंध अगर वो बनाएगी या विवाह इत्यादि करेगी, कुछ भी करेगी, तो जो उसका पति है वो तो मर गया, अब दूसरे पुरुष से जब पुत्र उत्पन्न होगा तो वो तो भैया वर्ण संकर होगा। वर्ण संकर का मतलब है जब वो जल देगा पितरों को तो वो जल जाएगा ही नहीं, किसको जाएगा, जो मर गया, जिस कुल में वो आई स्त्री, उसके गोत्र का नाम उच्चारण हुआ, उसमें उसको विवाहित किया गया है, अब उसकी वो पत्नी बन गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पुनर्विवाह का कोई विधान ही नहीं है। और जब विधान ही नहीं है तो भैया दूसरे से विवाह कर लेगी तो उसको दुष्टा ही माना जाएगा, उसको पवित्र नहीं माना जाएगा, समझे कि नहीं। तो जो उससे पुत्र उत्पन्न होगा वो कौन होगा, बोले वो वर्ण संकर होगा। समझ आई बात। तो अब वर्ण संकर होने से क्या होगा फिर, अब बता रहे हैं कि संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषाम्, पतन्ति पितरो येषाम्,
लुप्तपिण्डोदकक्रियाः लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अर्जुन कह रहे हैं कि संकर यानी वर्ण संकर हो जाने पर कुलग्ना नाम कुलघातियों को कुलस्य च एवं कुल को नरकाय एव नरक में ले जाने के लिए ही होता है। येषाम इनके पितर लुप्त पिंड उदक क्रिया संतः पितृगण पिंड जलहीन होकर पतंती निश्चय ही पतित हो जाते हैं। वही बात आ गई ना भैया, जब वर्ण संकर हो गया तो वर्ण संकर किस लिए होता है? बोले वर्ण संकर तो नरक में ही ले जाने के लिए होता है। क्यों? आप कहो क्यों भाई नरक में? क्योंकि जब वर्ण संकर होगा तो वो जल क्यों देगा तुम्हें? वो तो किसी और का पुत्र है, तुम्हारे लिए क्या जल देगा? और मान लो दे भी दिया तो उसके द्वारा तो लगना भी नहीं। तो जब लगेगा ही नहीं तो क्या होगा? जब वो करेगा ही नहीं तो लुप्त हो जाएगी क्रिया। क्या लुप्त हो जाएगी? बोले पिंड दान इत्यादि जो देते हैं, तर्पण इत्यादि जो करते हैं, अभी पितृपक्ष चल रहा है आप जानते हैं। तो हम लोग यहाँ अभी भागवत जी का जो पाठ चल रहा है, मूल पाठ, तो पितृपक्ष में विशेष भागवत जी का पाठ पितरों के लिए कराया जाता है। अब उस पितर जब पितरों की पीठ बनाई गई है अलग से, और अलग से भगवान की भी पीठ बनाई गई है, तो उसमें जो जल देने वाला है, जो बैठते हैं जजमान हमारे, जो कोई भी व्यक्ति बैठेंगे वो राजपूत हैं। तो अगर वो वर्ण संकर होमे, मान लो वैसे तो नहीं है वो, पर वो होमे तो उनके द्वारा दिया गया जल वो ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो फिर जब ग्रहण ही नहीं करेंगे तो वो देगा ही क्यों? लेकिन यहाँ पे तो सब विधि विधान से चल रहा है, उनके वंश परंपरा के सभी पितरों का नाम लेकर के उनके लिए जल अर्पण किया जाता है, तिलोदक दिया जाता है ना। तो वही कह रहे हैं कि पितरः लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड इत्यादि और उदक यानी जल, और जो क्रिया वो होती है वो सब क्या होगा? जलहीन होकर के पतंती निश्चय ही पतित हो जाते हैं। उनके जितने पितर हैं, किसी के कुल में वर्ण संकरता आ गई, किसी के कुल की स्त्री ने यदि किसी अन्य से विवाह कर लिया अपने पति को छोड़कर, तो क्या होगा? बोले भैया वर्ण संकरता आ गई। अब उस कुल में जो है अशुद्धता आने से उसका प्रायश्चित नहीं है। फिर कह रहे हैं अर्जुन आगे और कि दोषैरेतहि कुलग्नानां दोषैरेतहि कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कि कुलग्ना नाम उन कुलघातियों के एत ही ये सभी वर्ण संकर कारक ही वर्ण संकर कारक दोषई ही दोषों के द्वारा शाश्वता यानी सनातन जाति धर्मा कुल धर्मा च उत्साद्यन्ते विलुप्त हो जाते हैं। भैया जो अनंत काल से चली आ रही अपनी परंपराएं हैं, जो सनातन धर्म की जो है वैदिक क्रियाकलाप जो भी है, जब पितरों का कार्य होता है, मरण का शौच होता है, जब जनन का मरण शौच होता है, सब कुछ होता है, सूतक होता है, ये सब होता है। लेकिन वर्ण संकरता आने पर वो इन सब का पालन नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से ही अपने को भ्रष्ट कर चुका है। तो इन दोषों के कारण जो जाति धर्म है वो भी नष्ट होता है, और कुल धर्मा जो कुल के धर्म के समूह होते हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। तो वर्ण धर्म भी नष्ट हो जाता है। वर्ण धर्म क्या है?
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों ही वर्ण धर्म के अनुगामी हैं। ठीक है ना। तो जब अपने अपने कुल में विवाह होते हैं तभी तक वो कुल परंपराएं बची रहती हैं। और ये तो साधारण सी बात है अगर देखा जाए कि भाई यदि कोई ब्राह्मण कन्या है, अगर वो ब्राह्मण के घर ही जाती है तो उसको तो सारी परंपराओं का ज्ञान भी रहता है, वो सब उसको पता है क्योंकि वो ब्राह्मण घर में जन्मी और उसने सारी क्रियाएं उसको पहले से ही मालूम है। तो जब वो दूसरे घर में जाएगी ब्राह्मण के में, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जैसे अपने घर में करती रही वैसे यहाँ करने लगी। लेकिन जैसे ही ये चीज बदली, जब अदला बदली हुई, तब गड़बड़ चालू हो जाती है। क्योंकि तुम्हारे घर में आकर के जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी परंपराओं को माने, वो तो मानने से साफ इनकार कर देगी, बोले मैं क्यों मानूं, मेरे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसे तो नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ नहीं होता है तो तुम अपने यहाँ रहती, तुम जहाँ आई हो तुम्हें वहां की परंपरा के अनुसार चलना चाहिए। ये बात हंसी की नहीं है ना, ये बात बड़ी गंभीर है। क्योंकि दो व्यक्ति केवल अपने आकर्षण से मोहित होकर के और यदि वर्ण धर्म व्यवस्था के प्रतिकूल जाकर के विवाह कर ले तो उनकी जो वंश परंपरा से चली आ रही परंपरा नष्ट हो जाती है और वर्ण संकरता आ जाती है। और सनातन धर्म में जो इतना भी वर्ण धर्माश्रम में वेद में जो कुछ भी लिखा है वो सबके विरुद्ध आप चलने का काम कर लेते हो। फिर कितना भी भगवान की पूजा कर लो, ओ भाई साहब नहीं। क्यों? क्योंकि तो भगवान ने स्वयं वर्ण धर्म का पालन किया है। श्री राम जी ने स्वयं क्षत्रिय कुल में विवाह किया, कृष्ण भगवान ने इतने विवाह किए लेकिन एक भी क्षत्रिय से विलग नहीं थे। उन्होंने अपने धर्म का उल्लंघन नहीं किया, वेद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हाँ, लेकिन आज के व्यक्ति इस परम विज्ञान को समझ नहीं सकते, क्योंकि रक्त संबंध जो होता है वो बड़ा ही अद्वितीय होता है। रक्त संबंध से चली आ रही कोई चीज उसमें भूल जाती है, जब विपरीत चीज मिलती है तो उसमें जो उत्पन्न होता है, जो बालक होता है उसकी बुद्धि कंफ्यूजन में रहती है, तो यहाँ जाए कि यहाँ जाए। आज ये दशा क्यों देखने को मिल रही है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, क्यों? वर्ण संकरता के कारण मरा, क्योंकि ही उनकी बुद्धि ही आपस में मेल नहीं खाती। अब आजकल देखिए कैसे कैसे एक जर्सी गाय आती है, तो वो गाय है कि नहीं, पर उसको गाय तो कहते हैं, पर वो गाय थोड़ा ही है, वो तो दो जानवरों के मेल से बना करके उन्होंने एक जीव बना दिया। तो प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी तो वो गाय की जो नस्ल थी वो तो खराब हो गई ना, वो क्या आ गया समझ ही नहीं आ रहा। अब इसको गाय कहे कि क्या कहें, लगती गाय जैसी देखने। तो इसलिए कहते हैं कि देसी गाय का ही दूध पीना चाहिए, वही माता है। देसी गाय जर्सी गाय माता नहीं, उसका दूध पियोगे तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वर्ण संकर है। तो ऐसे ही कोई बच्चा अगर वर्ण संकर है तो वो सही नहीं है समाज के लिए, वो विद्रोह ही फैलाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा व्याख्या क्या करें इसकी। कह रहे हैं उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो
भवतीत्यनुशुश्रम। और हे जनार्दन, अर्जुन कह रहा है भगवान से कि हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल धर्म रहित मनुष्याणाम, मनुष्यों का नरके नियतम वासः भवति। जो कुल धर्म रहित से मनुष्य हो जाते हैं उनका तो नरक में नियत ही वास रहता है, वो कभी नरक से बाहर निकलते ही नहीं। इति अनुशस्त्रमा, ऐसा हमने भैया सुना है। सुनाए का तात्पर्य क्या है कि उसने आचार्यों से सुना होगा, वो अभी से किसी की सुनी बात तो थोड़ी ना कहेगा अर्जुन। अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्तित्व है नहीं। अब सोचिए, भगवान जिसको चुने हों करोड़ों लाखों अरबों लोगों से कि इसको गीता का ज्ञान मुझे देना है, तो वो कोई साधारण तो होगा नहीं भाई। तो उसने भी कुछ पढ़ा है, सुना है, बहुत कुछ वेदों का अध्ययन उसने भी किया। फिर कह रहा है, अहो बत महत पापम, 44वें श्लोक। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, कर्तुम व्यवसिता वयम, यद राज्य सुखलोभेन, यद राज्य सुखलोभेन तुम स्वजनमुद्यताः, अंतुम स्वजनमुद्यताः। अब बात को कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। युद्ध की बात थी, स्वजनों को मारने की बात थी, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है कि यार भैया युद्ध होगा तो वंश नष्ट होगा, वंश नष्ट होने से स्त्रियां कुल की दूषित हो जाएंगी, और जब दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकरता आ जाएगी, और वर्ण संकरता यदि हो गई तो जितने भी पितरों की क्रिया हैं, जितने भी कुल धर्म परंपरा है, सब मिट जाएगी। सनातन धर्म का जो जड़ है वही मिट जाएगी। तो सोचिए उसको चिंता कहाँ की है। तो चिंता उसको यहाँ की नहीं है, राज्य की नहीं है, सुख की नहीं है, उसको चिंता है राष्ट्र की, वर्ण धर्म की, सनातन धर्म की चिंता है। फिर कह रहा है कि अहो, अहो शोक का विषय है कि वयम, हम लोग, महत पापम कर्तुम व्यवसिता, महत पाप करने के लिए व्यवसिता यानी कृत संकल्प हैं। अब तो सबने सोच ही लिया है कि लड़ना ही है। अब जब शंखनाद ही हो गया, ये सब कब की घटना है, जब शंखनाद हो गया है उसके बाद कह रहा है अर्जुन कि हम लोग तो सब लड़ने के लिए, अभी मारने के लिए तैयार है बिल्कुल, ये सब पाप करने के लिए, महापाप। यत, जो राज्य सुख लोगे न, राज्य सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम, स्वजनों की हत्या करने को उद्यत हो गए। बताइए, राज्य के सुख के लिए केवल मतलब हम सब कुछ नष्ट कर देंगे क्या? कुल की वंश परंपराओं को नष्ट कर देंगे, सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे, सब कुछ, वर्ण धर्म आश्रम सब कुछ चला जाएगा। खेद की बात है, बड़ा खेद व्यक्त किया अर्जुन ने। फिर कहा, यदि माम प्रतीकारम, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्, तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि अप्रतीकारम, कि यदि आत्मरक्षा के लिए चेष्टा रहित अशस्त्रम, शस्त्र विहीन माम, मुझे शस्त्र पाणय, मुझ शस्त्र धारण करने वाले, धार्तराष्ट्राः, धार्तराष्ट्र के पुत्रगण, रणे, युद्ध में हन्यु हूँ, मार डाले, तत् तो भी मैं, मेरे लिए क्षेमतरम, अपेक्षाकृत हितकर भवेत होगा। कह रहा है क्या? बोले भाई, अगर ऐसा पाप लगता है इनको मारने से, तो भैया मुझे पता है कि मेरे सामने शस्त्रों को लेकर के खड़े हुए हैं ये लोग, और मैं धनुष भी त्याग चुका हूं, तो मुझे ये मारेंगे।
लेकिन ये शस्त्रधारी मुझे मार ही देंगे, मुझे शस्त्रहीन को, तो वो मरना भी श्रेष्ठ समझता हूँ इस पाप से। भाई मुझे मार ही दे, मतलब वो भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर मैं जीवित रहा तो ज्यादा को मारूंगा तो उससे ज्यादा नुकसान है, ये मुझे मार दे तो झंझट ही खत्म हो जाएगा, है ना। संजय उवाच, अब संजय बोल रहे हैं, इतना कह के अर्जुन जो है ये धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अर्जुन ध्यान रखना, धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं, धृतराष्ट्र और संजय का संवाद चल रहा है। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को किसकी बात, कि अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा है युद्ध के मध्य में। इस बात को थोड़ा दिमाग में बिठा के चलना कि चल क्या रहा हूँ। असल में संवाद चल रहा है कृष्ण और अर्जुन का, लेकिन बता किसको कौन रहा है, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो जब ऐसा हो गया, जब इतना कह दिया अर्जुन ने, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये, एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य ससरं चापं, विसृज्य ससरं चापं, शोकसंविघ्नमानसः। कह रहे संजय उवाच, संजय ने कहा कि शोक संविघ्न मानस, शोक, शोक से, शोक तो आपको मालूम ही, संविघ्न यानी उद्विग्न हो जाना, शोक से लिप्त हो जाना, और उससे क्या हुआ, उद्विग्न मन हो गया है, मन समाहित नहीं है उसका, मन कैसा है, उद्विग्न है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा, मूढ़मती हो गया है, खिन्न हो गया है, शोक से खिन्न मन वाला अर्जुन। एवं इस प्रकार उक्त्वा बोल करके, संख्य यानी युद्ध में, ससरम चापम बाण सहित धनुष को, ससरम सरेण सहितम, ससरम सर, सर कहते हैं बाण को, शर सीटी वाला सा है उसमें, तो ससरम शर के सहित, चापम विसृज्य उपाविशत, सतरम बाण सहित धनुष को विसृज्य त्याग करके रथोपस्थे रथ के ऊपर बैठ गए महाराज, उपाविशत रथ के ऊपर ही बैठ गए भाई, छोड़ के सब कुछ। बोले भाई ऐसी ऐसी बात है जो हमने अध्याय पूरा में पढ़ा है एक में, अर्जुन ने कहा से, आप थोड़ा सा चिंतन ये करिए, अर्जुन ने कितने श्लोक बोले हैं, पीछे चलते हैं हम लोग, पीछे चलते हैं। तो रुक गई। अर्जुन उवाच, कहाँ से बोला अर्जुन, बताइए आनंदी जी, गीता लिए आपने कि नहीं, 28वें श्लोक से बोले, ठीक है ना। और बीच में कोई बोला नहीं है, तो 28वें श्लोक से लेकर के 46 श्लोक तक अर्जुन ने बोले हैं, और अर्जुन ने पर्याप्त कारण बताए हैं कि वो युद्ध क्यों ना करे, ठीक है। तो इन सबको आप जो है पढ़िए अच्छे से, इस अध्याय को, और विशेषतः इन 28 श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक जो अर्थ है उसका अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए, और उसमें शंकाएं आपको बहुत हो सकती हैं, क्योंकि आज का प्रसंग ऐसा है, इसमें आज के समय में बहुत प्रश्न आपके हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं। अब आगे जो लास्ट वाली लाइन है, जो अंतिम वाली, वो देख लीजिए, इति श्री महाभारते, वैसे भगवत गीता में जो लिखा है वो पढ़ते हैं हम, कि इस गीता में थोड़ा अलग दिया है,
उसमें लिखा होगा श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। यही दिया है ना? हाँ कर दीजिए एक बार, अगर यही दिया है तो बता दीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये बता दीजिए एक बार। यही लिखा है कि नहीं? अंतिम में क्या लिखा है? गीता लेके कौन कौन बैठा है? गीता जी कौन कौन लेके बैठा है, जरा बताइए मेरे को एक बार। हैंड राइज कर दीजिए ना, उसमें ऑप्शन है, उसमें हैंड राइज का आता है, मेरे को पता पड़ जाएगी कौन कौन लेके बैठा है और कौन कौन वैसे ही बैठे हैं। या मतलब जो मोबाइल में कौन खोल के बैठा है भगवत गीता, कम से कम इतना तो बता दो भगवान, ऐसा ना करिए। है जी, कोई नहीं लेके बैठे हैं क्या? अरे मेरे फोन में ओपन है। अच्छा, दुर्गेश जी, कोमलांगी जी, ठीक है। और और बताइए विनय जी, आपने ली है कि नहीं भगवत गीता? खोली है मोबाइल में कि नहीं? आवाज नहीं आ रही है आपकी, बताइए। मैसेज टाइप कर वो दीजिए। वीडियो वीडियो खुल नहीं रहा मोबाइल में, वो डाउनलोड कर रहा नहीं खुला था। लेकिन अब जो भी है, आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी, लेकिन भगवत गीता मोबाइल में आपको खोलनी है, ठीक है ना? और उसको पढ़ना है। प्रथम अध्याय आज हमारा ठीक पूरा हो चुका है। प्रथम अध्याय ठीक। पूरा हो चुका है। और आप कहें तो मैं द्वितीय अध्याय शुरू कर दूं। बताइए किन किन की इच्छा है द्वितीय अध्याय चालू कर दूं? 36 मिनट की क्लास हुई है केवल। बताइए कौन चाहते हैं कि आगे दूसरा अध्याय प्रारंभ कर दिया तो। कंटिन्यू रखिए। आप सुनिए, आप माइक ऑन करके मैसेज टाइप कर दीजिए। चलिए ठीक है, हम लास्ट वाली लाइन का अर्थ देख लेते हैं। दूसरा अध्याय कल से शुरू कर दीजिए, ठीक है? कल से चालू कर देंगे। आज हमारा पहला हो गया, ये 9 क्लास में हमारा पहला अध्याय पूरा हो चुका है। और इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या है इसका अध्याय का नाम? सबको याद होना चाहिए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना किसी लौंग लपेट के। जैसे योगी जी कहते हैं ना, बिना किसी लौंग लपेट के कार्यवाही कर देते हैं ना, जैसे। क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड में पढ़ता हूँ। दूसरा, कल दिन में, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। कल एक काम रहेगा आपका दिन में, कि आप लोगों को पहला अध्याय पूरा पढ़ना है हिंदी सहित, है ना? ये पूरा पढ़ के आना है, तब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। और मैं जितने भी लोग हैं हमारे आज, कम से कम जितने हैं, पवन जी, शिवानी जी, विनय जी, आनंदी जी, कोमलांगी जी और दुर्गेश जी, इन सबसे मैं पूछूंगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं। और 10 मिनट का समय निकाल करके कम से कम उसका अर्थ आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब भगवत गीता स्टार्ट होगी। क्योंकि अब भगवान उसको उपदेश देंगे। देखिए कितने बड़े बड़े कारण उसने बताए हैं, कोई गलत नहीं बताए, सब सही बताया है। लेकिन उसके बाद भी युद्ध हुआ है। भाई इतने कारण पर्याप्त नहीं थे क्या? बहुत बड़े बड़े कारण हैं। और ये सब हुआ नहीं होगा क्या? हुआ भी होगा। लेकिन फिर भी युद्ध करवाया भगवान ने, तो सोचिए उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा। तो इसकी उत्सुकता हम लोगों को बनी है। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके जो अंतिम वाली लाइन है, इसका अर्थ देखिए कि इति श्रीमद भगवद गीतासु। गीतासु मतलब देखिए ये बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन। जब आप किसी सम्माननीय आदमी को बोलते हैं ना, तो भैया बहुवचन लगा के बोलते हैं कि नहीं? हैं? तो ऐसे ही भगवद गीतासु,
गीताओं में इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषत्सु का मतलब क्या है? बोले भगवद गीता उपनिषदों में, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ये कैसी विद्या है? कैसी विद्या है? ये ब्रह्म विद्या है। ये कोई साधारण विद्या नहीं पढ़ रहे हो आप, कोई गुड़ का पुआ नहीं है कि गप से खा लोगे। इसका महत्व आप समझ लीजिए। ये ब्रह्म विद्या है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती है, ये हम लोगों को प्राप्त हो रही है। जितने भी 90% लोग टीवी पर आते हैं, उन्होंने ये जो आप पढ़ रहे हैं ये नहीं पढ़ा है 90%। और पढ़ा भी है तो बस केवल पढ़ करके निकल गए होंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं है। तो आप परम देखिए, सोचिए भगवान ने किस प्रकार से आपको पूछा है, अपना ज्ञान वो देने के लिए तैयार हैं। तो महाराज जब अर्जुन बीमार हुआ तो 17 इंजेक्शन लगाए भगवान ने। कितने इंजेक्शन लगाए? भगवत गीता में कितने अध्याय हैं भाई, कौन बताएगा? कौन बताएगा? जल्दी से टाइप करिए फटाक से, कितने अध्याय हैं? अरे वाह, कोमलांगी जी बड़ा आगे चल रही है भाई, क्या बात। 18 अध्याय है। तो पहला अध्याय तो अर्जुन के विषाद में ही निकल गया, तो दूसरा अध्याय में क्या है? दूसरे अध्याय से भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया है, इसलिए वो 17 अध्यायों में भगवत गीता निहित है। लेकिन क्योंकि अर्जुन भी भाई, अर्जुन का जब प्रश्न नहीं होता तो भगवत गीता जैसा उत्तर कहाँ से मिलता? प्रश्न भी तो उतना ही महत्वता रखता है ना। जब तक प्रश्न में दम नहीं होगी तो उत्तर भी कहाँ से बढ़िया निकलेगा। तो ऐसे ही अर्जुन, तो फिर क्या है आगे? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्या में योग शास्त्रे क्या है? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये क्या है? बोले ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र है। उस योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन संवादे, धृतराष्ट्र और संजय संवादे नहीं दिया। बोले क्या दिया? बोले कृष्णार्जुन संवादे, कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योगो नाम, अर्जुन विषाद नामक, अर्जुन विषाद योग नामक। देखिए, योग शास्त्र बोला, ब्रह्म विद्या भी बोले, उपनिषद भी बोले। अब ये सब नाम है गीता जी के, लिख लेना इनको। उपनिषद, गीतोपनिषद, गीता जी को क्या कहते हैं? गीतोपनिषद, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र। वो योग शास्त्र अलग है जो पतंजलि ने लिखा है, वो अलग है। ये योग शास्त्र अलग है भैया। तो योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग कैसे बन गया? अब बोले भैया अर्जुन विषाद नहीं करता तो ये योग शास्त्र कैसे आता, ये भगवत गीता कैसे आती? इसलिए वो भी योग है। तो ये जो विषाद है ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है उसको, और उसने कोई गलत कारण नहीं दिए हैं, बहुत बड़े बड़े कारण दिए हैं। अब इन बड़े बड़े कारणों को कैसे भगवान अपने वाणी द्वारा उनका खंडन छेदन भेदन करके अपने असली जो चीज है ब्रह्म विद्या को वो प्रदान करेंगे, तो उसको देखने वाली बात होगी। क्या वो उपदेश करेंगे, ठीक है ना। इसलिए सभी लोग समाहित चित्त से होकर के अपने क्लास में आवे कल, और पहला अध्याय पूरा पढ़ के आना है, ठीक है। शिवानी जी आपको बोल रहा हूँ, पवन जी आपको ही बोल रहा हूँ, आप कई क्लासों में नहीं आए हैं। शिवानी जी भी 2-3 क्लासें मिस कर गई हैं। विनय जी भी शायद एक आध रह गई होगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आनंदी जी आपको भी पहला अध्याय पूरा पढ़ना है भगवत गीता का। 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये ब्रह्म विद्या है, इसको समझ लिए, इसको पाने के लिए
बड़े बड़े लोग तरसते हैं, बड़े बड़े अखंडलेश्वर मंडलेश्वरों को ये सब नहीं आता है, और तुम लोग घर बैठे ये सब प्राप्त कर रहे हो। मैं तो आश्चर्य करता हूँ, हमको ऐसे पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला भाई। हमको तो वहां जाके गुरुकुल में पढ़ना पड़ा ना। और जब सोचिए 13-14 साल का लड़का भेज दिए उसको घर से बाहर, जा करके वहां रहे, ना कुछ पता था ना कुछ है। डंडा लेकर के जगाने आते थे महाराज जी महाराज। सवेरे 4 बजे घंटी लगती थी, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। भयंकर सर्दी, सोचिए वृंदावन मथुरा आगरा में कैसी सर्दी पड़ती है उस सर्दी में। ओहो भाई साहब, जो डंडा पड़ जाए अगर किसी के, तो सोचिए दर्द कितना होता है। लगती कम है, दर्द ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो भैया भगते थे सीधा, आश्रम इतना बड़ा था कि भगते भगते ही जो है शरीर में गर्मी आ जाती थी। और भैया अब क्या बताएं अपनी करुण कहानी तो क्या ही सुनोगे। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चीज को हमने इतने कष्ट सह करके पढ़ा है, उस चीज को आपको सुलभता से केवल मोबाइल में आधा 1 घंटे देखने से प्राप्त हो रहा है, तो इसको व्यर्थ न जाने दीजिएगा, क्योंकि आप बहुतों से अलग हो गए हो। अब पहला अध्याय पढ़ने वाले भगवत गीता के 10% लोग भी नहीं हैं भारत में। मान लीजिए भाई 150 करोड़ लगभग है। 150 करोड़ का 10% कितना हुआ भाई? मैथ वाला कौन है भाई? बताइए जल्दी, कितना हुआ जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए फटाक से, पता तो पड़े, मैथ वाले भी हैं। 150 करोड़ का 15 करोड़, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। वाह दुर्गेश जी, क्या बात है, हिसाब किताब बड़ा बढ़िया, करोड़ों में कर रहे हो आजकल है हम तो चाहते हैं ऐसे ही करोड़ों में हिसाब किताब करो भाई। तो कहने का तात्पर्य है, अब भारतवर्ष के, हाँ जी 15 का, बिल्कुल आपका भी अनुमोदन है। आप भी करोड़ों के ही जो है किसी दिन ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि करोड़ क्या अरबों भी आ जाएं तो भी एक साइड में कर दो। बोले भैया ले जाए, इनको जरूरत नहीं, हमारे पास ऐसी चीज है? अरे नंदलाल के लाला तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़न के, समझे कि नहीं? भगवान की तिरछी नजर ऐसी है, तो काले हैं, कालियां हैं, काले होने पर भी किसी को देख लेते हैं महाराज तो वो वैसे घायल हो जाता है। और कहीं ये करिया कलुआ कनुआ यदि कहीं लाली होता तो क्या ही हो जाता भैया। तो कहने का तात्पर्य बात है करोड़ों की। तो करोड़ों से तात्पर्य क्या है कि आप भारत के 15 करोड़ लोग, उसमें भी समझिए 150 करोड़ में भी भगवत गीता कितनों ने पढ़ी होगी? 10 करोड़ होंगे? नहीं होंगे ना। 1 लाख, 2 लाख, चलो मान लेते 1 करोड़ होंगे जिन्होंने भगवत गीता को जानते होंगे और पढ़ते होंगे, शायद थोड़ा बहुत। लेकिन इस तरीके से पढ़ने वाले भी कम है। मैं जोधपुर में रहता था, एक संस्था थी भगवत गीता जो पढ़ाती है। वहां के जो अध्यापक थे, जो टीचर हैं पढ़ाने वाले, उनको भगवत गीता नहीं आती थी। अब सोच लीजिए, जब हम गए तो हमने कहा कि भैया आप तो गलत पढ़ाते हो इनको, आपको श्लोक उच्चारण करना ही नहीं आता है। तो बोले अरे हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही चलता। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ ऐसे ही चलता है इसका मतलब ये थोड़े ना ये ऐसा ही है मतलब तुम्हारे यहाँ ऐसे पढ़ाते हैं तो तुम, जरूरी नहीं ये वैसा ही है। तो कहने का तात्पर्य है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ श्लोक शुद्ध पढ़ने वाले नहीं मिलते भाई। जहां तक की बात छोड़िए, ओशो, ओशो कितना बड़ा महात्मा हुआ आप सब जानते हैं। मैं उसका एक बार प्रवचन सुन रहा था, तो ओशो के जो उसमें जो भगवत गीता श्लोक बोलने वाली थी उसको सही से बोलना नहीं आ रहा था।
ओशो ने पूरे भारत छोड़ो पूरी दुनिया के लोगों को सम्मोहित सा कर दिया था। उसके यहाँ जो गीता बोल रही है औरत, वो अशुद्ध बोल रही है। या हो सकता है वो अलग हो, या मतलब, लेकिन फिर भी उसके सामने बोलने के लिए भी तो कोई बढ़िया आदमी चुना जाएगा ना। वो भी अशुद्ध बोल रही है। तो तात्पर्य ये है भाई, मेरे कहने की बात समझिए कि आप कहाँ हो, क्या प्राप्त कर रहे हो, शायद अभी इसका आपको भान नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। साक्षात भगवान ने दिया है, किसी पुरुष के द्वारा बोला हुआ नहीं है, किसी ऋषि के महात्मा के द्वारा दिया नहीं है। ये साक्षात भगवान का ज्ञान है। इसको तो अवश्य में वही आपको ग्रहण करना चाहिए। और इसके निमित्त हम लोग बने हैं। तो भगवान आगे बताएंगे अर्जुन को तो भाई है, मैं इशारा कर रहा हूँ केवल कि निमित्त मात्र बन, निमित्त बनना है तुझे। सारे दोष और ये सब जो है यहीं तक सीमित है, वो बताएंगे भगवान आगे जो कुछ भी है। ठीक है ना। तो अभी के लिए इस सत्र को यहीं पूरा करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, एक बार क्लास को पूरा कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए बताइए, किसी की कोई शंका हो तो अवश्य पूछिए। कोई भाव ऐसा उठ रहा हो जो मन में। महाराज में वो रहा है, जो गीता में नोट किया आपकी इसमें वो आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही गाय है, को आप मिल ही मैसेज रहा है। टाइप करके पूछ लीजिए। मैं आपको कॉल करता हूँ, ऑडियो कॉल करता हूँ। मैसेज टाइप कर सकें तो वो कर लीजिए। और कोई है? कोमलांगी जी कुछ पूछिए। शिवानी जी आप कभी कुछ पूछते नहीं है, क्या बात है? तो दुर्गेश जी भी नहीं पूछते हैं। दोनों सलाह बना के आते हो क्या कि चला नहीं है, केवल सपना है? हिंदी भगवत गीता पुस्तक चाहिए तो भैया चाहिए, तो कैसे उपलब्ध हो आपको? अभी हम हैं बाहर, अभी हम आ रहे हैं। एक काम करो, 15 को हम पहुंच जाएंगे मथुरा। अरे मैं ध्यान भूल गया, मैंने निकाली नहीं। मैं निकाली नहीं, कई प्रकार की भगवत गीता रखी है। आप जो उठा के लाओगे वो कौन सी होगी कुछ पता नहीं। छोटी पुस्तक आती है हिंदी अर्थ वाली की, वो सादा अर्थ ही अर्थ रहता है उसमें, इतना सा पॉकेट वाली गीता है वो, है ना, वो आती है। मैं 15 को आ रहा हूँ मैं। अब आज कितनी हो गई, 13 हो गई, 12 हो गई? आज 12 है, ठीक है ना। तो 12 हो गई, तो 15 को हम मथुरा पहुंच जाएंगे, तो आपको उपलब्ध हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और किसी को चाहिए तो मुझे बता दीजिए, अब भगवत गीता मैं उसके लिए भी ले लूंगा वृंदावन से। बताइए किस किस को चाहिए। ज्यादा महंगी नहीं है, 20-25 रुपए की आएगी ज्यादा से। ठीक है, एक विनय शुक्ला जी को चाहिए। विनय शुक्ला जी आपको तो वहीं मिल जाएगी, वापी में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं गीता प्रेस गोरखपुर का कहीं भी अगर स्टॉल हो, स्टेशन के आसपास रहता है अधिकतर, तो वहाँ आपको भगवत गीता कहीं भी मिल जाएगी। आनंदी जी को चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक, करता हूँ। दुर्गेश जी को चाहिए, और किसको चाहिए? चलो ठीक है, समझे कि नहीं? ठीक है, मैं व्यवस्था कर दूंगा और पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जल्दी से। 54 मिनट की क्लास हुई है अभी, 6 मिनट और है अपने पास, कम से कम 1 घंटा कम से कर ले, कोई बात नहीं है। यदि आप प्रश्न करते हैं तो 6 मिनट भी हो जाएंगे। बताइए। पवन जी, पवन जी कुछ समझ में आता है आपके? मैसेज कर दीजिए, समझ में आता हो तो बता दीजिए। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आता है ना सबके?
आता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया आता है। ऑफिस में है पवन, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए ऑफिस में रह के भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, भाई मैं तो कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद, क्लैपिंग करना चाहिए इनके लिए, बहुत अच्छी बात है। और आप अपना कार्य क्षेत्र भी संभाल रहे हैं और भगवत गीता का ज्ञान भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो शिवानी जी आपको समझ आता है जो बताते हैं? आनंदी जी आपको आता है? कोमलांगी जी आपको तो आता है शायद, मुझे लगता है हर बात का जवाब सबसे पहले आता है इधर से तो बताइए, मैसेज करिए, जल्दी जवाब दीजिए, जिन जिन से पूछ रहा हूँ मैसेज का जवाब दीजिए कम से कम। देखिए आप लोगों से, हाँ आता है, आनंदी जी को आता है भैया, बहुत बढ़िया जी। कोमलांग जी, हाँ जी आता है समझ, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी जी को नहीं आता है लग रहा है, थोड़ी कठिनाई हो रही है, देर लग रही है। दुर्गेश जी शिवा आता है समझ, बट टाइम बहुत कम दे पाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समय कम दे पाते हो, तो शायद हो सकता है इस समय आप बिजी रहती हों, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि आप क्या इस समय काम करती होंगी। थोड़ा सा ऐसा करिए, अपनी दिनचर्या को आप थोड़ा सेट कर सकती हो अपने हिसाब से, है ना। 9:30 बजे काफी लेट होता है, ऐसी बात नहीं है, तब तक फ्री हो जाता है, पर चलो नहीं हो पाते होंगे, मानता हूँ घर में यदि आप रहते होंगे तो बहुत सारे काम होते हैं भाई घर में, माता पिता की सेवा भी है, भोजन बनाना है, फिर रसोई साफ करना है ना, और फिर बर्तन भी बाजने रहते हैं भाई, ठीक है ना, ये सब समझते हैं हम लोग, तो कोई नहीं, लेकिन जितना समझ पा रहे हो, देखिए यूट्यूब पे क्लास भी अवेलेबल रहती है, तो यदि आप रात्रि को जैसे बहुत, चलो टाइम इतना नहीं दे पाते हो या मतलब सुन नहीं पाते हो ठीक से, तो उसको दिन में सुन लीजिए, कान में लीड ही तो लगानी है, क्या करना है, ब्लूटूथ लगा करके और उसको सुनते रहिए, मोबाइल को एक साइड में पटक दो और सुनते रहिए, तो इससे भी आपको मदद मिलेगी और आपका रिपीट भी हो जाएगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये अगर इसी बात को सोचती रहोगी कि टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी मन में गिलानी सी होगी, तो वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यूट्यूब पे तुरंत क्लास को डाल देते हैं, ठीक है ना। तो समय की ऐसी कोई बात नहीं है, जी जी बहुत बढ़िया। और देखिए हमें क्या है, अनुकूल रह के चलना है, सबसे बड़ी बात शिवानी जी आपको बता रहा हूँ, और ये सबके लिए है, जहाँ जिस परिवार में हम रहते हैं, यदि उसके अनुकूल हम चलते हैं तो सबसे पहला धर्म वही है, क्या हमें अनुकूलता से रहना है। जब आप उनके अनुकूलता से रहोगे, तो यदि आपका कोई कार्य है तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, भाई उसमें भी यदि कोई अच्छा कार्य हो तो मना ही कौन करेगा, है ना। तो इसलिए तो पहले हमेशा, जैसे हमें किसी से प्रेम चाहिए तो पहले हमें उसको प्रेम से बोलना पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा भी है, यदि हमें, अगर हम उससे डांट के बोलेंगे तो वो भी जवाब दे सकता है, और यदि हम उससे प्यार से बोलेंगे तो वो कदापि आपसे नहीं बोलेगा, किसी भी प्रकार से गलत आपसे नहीं बोल सकता। तो ऐसे ही घर में भी जब हम रहते हैं, यदि आप 4 काम किसी के लिए करते हो, यदि एक काम अपने खुद के लिए यदि बोलते हो, तो वो आपको ज़रूर करने देंगे, ऐसी हमारी मान्यता है, और अच्छे काम के लिए कभी कोई बंधन नहीं है। और यदि एडजस्ट फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो भाई हमने तो दोनों ही ऑप्शन रखे हैं, इसमें भी आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है कि कोई काम बिगड़ रहा है तो पहले उसको भी देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये आपको यूट्यूब पे दोबारा भी मिल सकता है, लेकिन अगर उस समय कोई बहुत विशेष कार्य है तो वो छूटना नहीं चाहिए, उससे आपस में मतभेद ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सभी से, क्योंकि हम लोग भगवत गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं और वो हमें प्रेम करना सिखाता है सबसे, है ना। हमें किसी को दुखी नहीं करना किसी भी प्रकार से, कि हमारी चेष्टाओं से कोई दुखी हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ठीक है ना। तो शिवानी जी बहुत बढ़िया, आनंदी जी बहुत बढ़िया, कोमलांगी जी बहुत बढ़िया, दुर्गेश जी बहुत बढ़िया, पवन कुमार जी हमारे, जय हनुमान, पवन सुत हनुमान की जय, ठीक है ना। तो लगे रहिए आप सब लोग ऐसे ही, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और 15 को मथुरा आ रहा हूँ, जिसको भी मिलना है मिल सकते हैं, कोई मंगाना हो मंगा सकते हैं,
है ना, वृंदावन से। अभी वृंदावन में तो भैया पानी पानी हो रहा है चारों तरफ, तर तर हो रहा है पूरा, एकदम तलातल हो रहा है ना। अभी थोड़ा सा कम ऐसी खबर आई है कि कम हुआ है, तो ये अच्छा साइन है, तो वहां जाने के लिए वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब राधे राधे तो कर दिया करिए यार, सब लोग तुम लोग यार राधे राधे नहीं बोलते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, केवल सुनते रहते हो मटक मटक। हाँ, राधे राधे पवन जी, राधे राधे। राधे राधे जी, आनंदी जी। हाँ, जय श्री राधे कृष्णा जी, वाह जी वाह वाह। जब कोई राधे कृष्णा लिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, राधे राधे जी, राधे राधे जी, स्वामी जी। और कोई रह गया क्या इसमें? कोमलांगी जी, आनंदी, राधे श्याम, वाह जी बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, सबको प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।